नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बता दें आपको बड़ी खबर, तमिलनाडु में नई सरकार के गठन को लेकर बड़ा सस्पेंस खत्म होता दिख रहा है। टीवी के प्रमुख विजय के तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बनने की ओर एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। तो 7 मई को उन्होंने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। सूत्रों के मुताबिक विजय ने राज्यपाल को भरोसा दिलाया कि उनके पास जरूरी समर्थन मौजूद है और शपथ ग्रहण के बाद वो विधानसभा में आसानी से बहुमत हासिल कर देंगे। लेकिन उन्होंने राज्यपाल को उन दलों और विधायकों के समर्थन की जानकारी भी दी जो उनकी सरकार के पक्ष में है। तो बैठक के दौरान विजय ने सरकार को स्थिर बनाए रखने को लेकर भी भरोसा जताया। सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल अर्लेकर विजय की प्रस्तुति और उनके दावों से संतुष्ट नजर आए। इसके बाद उन्होंने विजय को औपचारिक रूप से सरकार बनाने का न्योता दे दिया। राज्यपाल के इस फैसले के साथ ही तमिलनाडु में चल रही राजनीतिक अटकलों पर काफी हद तक विराम लग गया है और अब माना जा रहा है कि जल्द ही नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा और ये समारोह कल चेन्नई में हो सकता है। शपथ ग्रहण समारोह में टीवीके के वरिष्ठ नेता, सहयोगी दलों के प्रतिनिधि और देश भर के कई बड़े राजनीतिक नेताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। तो जिस तरह से तमिलनाडु में सरकार पर सस्पेंस जारी रहा, वैसे में अब देखना होगा टीवीके किस तरह से सरकार बनाती है। इस बीच एक बड़ी खबर और आपको बता दें, लगातार तमिलनाडु में सरकार पर सस्पेंस जारी है। तमिलनाडु के राज्यपाल से मिले टीवीके प्रमुख विजय। राज्यपाल ने 118 विधायकों का समर्थन मांगा है। बहुमत साबित करने के लिए समर्थन का लिखित पत्र भी मांगा है। तो टीवीके ने चुनाव में 108 सीटें जीती हैं और ऐसे में जो जादुई आंकड़ा है वो है 118 का, बहुमत का ये आंकड़ा है। और कैसे टीवीके यहां पर 118 का ये आंकड़ा पेश करेगी, इसी को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। तो टीवीके ने चुनाव में 108 सीटें जीती हैं और ऐसे में अभी भी तमिलनाडु में सरकार पर सस्पेंस जारी है। तमिलनाडु के राज्यपाल से मिले हैं टीवीके के प्रमुख विजय और राज्यपाल ने 118 विधायकों का समर्थन मांगा है। बहुमत साबित करने के लिए समर्थन का लिखित पत्र भी मांगा है। तो टीवीके ने चुनाव में 108 सीटें जीती है। अब चुनौती है 118 का बहुमत किस तरह से विजय हासिल करेंगे। एआईएडीएमके से भी बातचीत लगातार जारी थी। वहीं क्या ये जो इस वक्त के हालात बने हुए इसमें डीएमके, एआईएडीएमके कुछ प्लान कर रहे हैं, ये तमाम बातें लग रही हैं। तो लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कुछ बड़ा हो सकता है या फिर विजय इस बहुमत के आंकड़े को जुटाने में सफल हो पाएंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल से टीवीके प्रमुख विजय मिल चुके हैं और ऐसे में उनसे अब कहा जा रहा है कि 118 विधायकों का समर्थन वो जुटाएं और उसके बाद अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करें। तो वहीं टीवीके के विधायक दे सकते हैं इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है, टीवीके के विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। एआईएडीएमके डीएमके गठजोड़ की अटकलों पर हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी, टीवीके के 107 विधायक दे सकते हैं इस्तीफा। सूत्र बता रहे हैं कि टीवीके के 107 विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है तमिलनाडु की राजनीति में कि यहाँ पर ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि टीवीके के विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। अब तक सरकार बनाने का दावा करने की बात कही जा रही थी टीवीके की तरफ से और किसी भी तरह से दूसरे दलों के विधायकों को साथ रखने की बात की जा रही थी, जिसके बाद बहुमत का जादुई आंकड़ा पेश किया जाता। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि टीवीके के विधायक इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, एआईएडीएमके डीएमके गठजोड़ की अटकलों पर हलचल अब काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और टीवीके के 107 विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एआईएडीएमके खेमे में हलचल तेज हो गई है। एआईएडीएमके विधायक पुडुचेरी के रिसोर्ट में शिफ्ट हो गए हैं। पलानीस्वामी ने विधायकों से मुलाकात की है और एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने की बात भी डीएमके कर रही है। तो तमिलनाडु एक और चुनाव के लिए तैयार नहीं है। डीएमके ने साफ कर दिया है। अब तक जो अटकलें लग रही थी कि कुछ ना कुछ डीएमके एआईएडीएमके खेमे में चल रहा है, क्या गठबंधन इन दोनों के बीच हो सकता है, लेकिन अब इन सब पर विराम और सीधे तौर पर डीएमके कह रहे हैं कि एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे और दोबारा तमिलनाडु में चुनाव नहीं हो सकता, उसके लिए तमिलनाडु तैयार नहीं है। तो देखिए बहुमत का आंकड़ा क्या है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। 118
सीटें चाहिए, 118 विधायक चाहिए बहुमत साबित करने के लिए। और ऐसे में समझते हैं इसे वॉल के जरिए। यहाँ पर देखिए, हम जिस तरीके से आपको ये पूरा आंकड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। टीवीके के पास 108 सीटें हैं, एआईएडीएमके के पास है 47 सीटें, पीएमके के पास है 5 सीट और वहीं बीजेपी के पास 1 सीट है। डीएमके के पास है 59 सीटें, कांग्रेस के पास 5, पीएम के पास 5 सीटें हैं और अदर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10 सीटें हैं। ऐसे में इस जादुई आंकड़े को किस तरह से टीवीके करेगी ये देखना होगा। 118 का जादुई आंकड़ा है, लेकिन अगर हम देखें बहुमत यहाँ पर किसी भी एक पार्टी को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये अगर तस्वीर आप देखेंगे, टीवीके को जो 108 सीटें मिली हैं, इन्हें चाहिए 10 और विधायक। तो वो विधायक कहां से आएंगे? एआईएडीएमके से लगातार बातचीत हो रही थी, उस खेमे में भी हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अब लगातार जिस तरह से घटनाक्रम बदल रहे हैं तो ये समझना होगा कि ये जादुई आंकड़ा कहां से आने जा रहा है। क्या कुछ जो खेमा है वो बदला हो सकता है, यानी कि डीएमके और एआईएडीएमके क्या कुछ रणनीति चल रही है? क्या वो इस बहुमत के जादुई आंकड़े को जुटा सकते हैं? तमाम तरह के कयास लग रहे थे, लेकिन फिलहाल ये माना जाए कि बहुमत का जो आंकड़ा 118 का, कांग्रेस को 5 और आईयूएमएल को 2 सीट यहाँ पर मिली है। ऐसे में वाम दल और वीसीके का रुख काफी अहम माना जा रहा है कि ये किस तरफ जाएंगे। विजय को समर्थन देने पर आज फैसला करेंगे वाम दल। तो यहाँ पर देखना होगा कि विजय को सपोर्ट कौन करने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस को 5 सीटें मिली है और आईयूएमएल को 2 सीट मिली है। तो ऐसे में समझना होगा ये जो जादुई आंकड़ा है वो किस तरह से जुटाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है और शायद यही विजय की मुश्किलें भी बढ़ा रहा है कि आखिर किस तरह से 118 के इस जादुई आंकड़े को विजय लेकर आएंगे सामने। राज्यपाल ने तो कह दिया है कि आप एक लेटर पेश कर दीजिए, लेकिन कैसे ये आंकड़ा जुटाया जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, मेरी सहयोगी मोनिका भी जुड़ गई है। मोनिका, तो देखिए 108 सीटों के साथ टीवीके ने जीत दर्ज की, लेकिन पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला। चर्चा रही, एआईएडीएमके से बातचीत हो रही है, वहां भी कुछ अंदरूनी खबरें ऐसी आई कि फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और अब खबर एक और आ रही है कि यहाँ पर जो टीवीके के 107 विधायक हैं वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। आखिर तमिलनाडु में चल क्या रहा है, क्या घटनाक्रम है ये? बिल्कुल, देखिए गीतू, विजय थलापति के लिए जीत तो बहुत बड़ी थी कि डेब्यू किया और उसी के साथ 108 सीटें जो है वो हासिल कर ली, लेकिन रहा आसान नहीं और ये उनकी फिल्मों के साथ भी होता रहा है। कुछ यही राजनीति में जब डेब्यू कर रहे हैं तो यहाँ भी इसी तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु का जो पूरा खेल अगर हम देखें तो ये बॉल अभी राज्यपाल के कोर्ट में नजर आ रही है। सबसे बड़ी पार्टी है टीवीके, लेकिन जरूरी समर्थन नहीं है। हालांकि कांग्रेस समर्थन दे रही है, लेकिन फिर भी ये जो आंकड़ा ही 5 कदम दूर रह जाएगा। 100 अगर हम देखें 108 अभी टीवीके के पास है, कांग्रेस 5 सीट दे देंगी। दूसरी तरफ ये खबरें आ रही है कि डीएमके और एआईएडीएमके जो है वो आपस में हाथ मिलाने वाले हैं। दोनों ऑपोजिशन पार्टीज, दोनों ऑपोजिशन गठबंधन है, लेकिन हो सकता है कि आपस में हाथ मिला ले। टीवीके ये पहले ही साफ कर चुका है कि वो अपनी अलग राजनीति के लिए जो है जाना जाएगा। ऐसे में दोनों पार्टियों के साथ वो नहीं जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बात जाती है आदर्श पर, यानी कि अगर हम देखें तो वीसीके का रुख अलग होगा, आईयूएमएल क्या रुख जो है वो अपनाता है देखना होगा। अब इन सब के बीच राज्यपाल के लिए इसीलिए लगातार हम कह रहे हैं क्योंकि राज्यपाल के पास बहुत सारे ऑप्शंस है। अनुच्छेद 300 माफ कीजिएगा 163 और 164 के हिसाब से राज्यपाल को सबसे बड़ी पार्टी के प्रमुख को बुलाना चाहिए और उन्हें ये कहना चाहिए कि वो अपना बहुमत जो है वो साबित कर दें। इसके साथ ये भी जो चीजें सामने आ रही है कि आप पहले कंसिडर किसको करते हैं, या तो जो गठबंधन चुनाव से पहले हो चुके हैं या तो आप उन्हें कंसिडर करते हैं, या फिर अगर हम देखें जो सबसे बड़ी पार्टी उन्हें कंसिडर करते हैं, उन्हें वक्त दिया जाता है। अब वक्त भी अगर आप यहाँ पर ज्यादा देंगे तो कहीं ना कहीं वो विधायकों की खरीद फरोख्त का सिलसिला चलता है, क्योंकि कई दफा हम देखते हैं कि राज्यपाल की तरफ से कहा जाता है कि आपके पास 15 दिन का वक्त है या महीने भर का वक्त है, लेकिन ऐसी स्थिति में पाला कोई भी बदल सकता है। तो लगातार अदालतों की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए राज्यपाल को बहुत ही अगर हम देखें गंभीर होकर और न्यूट्रल रहकर ये अपना जो रुख है वो साफ करना चाहिए ताकि एक अच्छी सरकार का निर्माण हो सके। सो ऐसे में यहाँ पर करना ये चाहिए कि टीवीके को बुलाएं और उन्हें 2 दिन का वक्त दें और उसमें वो अपने जो विधायक बिल्कुल मोनिका, और ये वक्त देखिए राज्यपाल ने दे भी दिया है, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है राज्यपाल भी बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर वो अपनी भूमिका को किस तरह से निभा रहे हैं, अभी ये भी समझा जाएगा। क्योंकि एक तरह से स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद भी यहाँ पर जो मैजिकल आंकड़ा है उसे कैसे जुटाया जाएगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती टीवीके के लिए है। तो ऐसे में राज्यपाल ने कह तो दिया है, लेटर भी दे दिया, लेकिन अब देखना होगा कि राज्यपाल ने जो कहा है उस आंकड़े को टीवीके कैसे जुटा पाती है। इस बीच एक खबर आ जाती है कि यहाँ पर
107 जो विधायक है टीवीके के वो इस्तीफा देना चाहते हैं। तो इस्तीफा देना चाह रहे हैं तो आप ये समझिए कि अंदर खाने कुछ ऐसी खबरें हैं, डीएमके एआईए टीएमके जो कि धुर विरोधी हैं आपस में हाथ मिला सकते हैं। वहीं एक और खबर ये भी सामने आती है कि डीएमके कह रही है कि नहीं, दोबारा इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो बहुत से जो कयास है ना, इन्हीं बयानों से लगने लगे हैं। बिल्कुल, देखिए टीवी के कहीं ना कहीं जो रुख है राज्यपाल का, उससे वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। राज्यपाल ने लिखित में मांग लिया है, लेकिन होना यह चाहिए कि आप एक फ्लोर टेस्ट करवा लें और वहीं पर आप ये देख लें कि किसको कितना समर्थन हासिल है। इसके अलावा एक और विकल्प होता है गीतू, अल्पमत सरकार का, यानी कि टीवी के चूंकि सबसे बड़ी पार्टी, ऐसे में वो सरकार बना सकती है, लेकिन उसमें लूपहोल ये है कि जब भी कोई बिल विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा तो हर दफा टीवी के को मुंह देखना पड़ेगा दूसरी पार्टियों का, विपक्षी पार्टियों का, उस बिल को पास कराने के लिए, क्योंकि आपके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। सो अभी अगर हम देखें टीवी के की जो नाराजगी है, इसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा दे देंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी बिल्कुल, और मोनिका ऐसा लग रहा है कि टीवी के को किसी बात का अंदाजा हो रहा है, जिसके चलते उन्होंने अब एक तरह से ट्रम्प कार्ड फेंक दिया है कि देखिए अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इस्तीफा देंगे। 107 विधायकों का इस्तीफा भारी पड़ सकता है और बहुत कुछ समीकरण बदल जाएंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।